Hello, good afternoon, student. Today we study about चाइल्ड लेबर. ठीक है, इसके पहले हमने बच्चों को इमोशनल नेग्लिजेंसी, अब्यूज, ये सब हमने पढ़ाया था. इमोशनल चेंजेस इससे पढ़ाया था. अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज के क्या है? डेवलपमेंटल डिले, सुसाइड और डेथ भी होता है. कभी कभी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है और मेंटल डिसऑर्डर भी होता है. ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नेग्लिजेंसी अब्यूज के बारे में. नेग्लिजेंसी अब्यूज और चाइल्ड नेग्लेक्टेड is when the child is neglected, is giving care, supervision, affection and support needed for a child health, safety and well-being. यहाँ पे क्या है? चाइल्ड क्या है? सुपरविजन में रहेगा किसके? supervision में affected by support need for health, for a child's health and safety and well-being. यहाँ पे negligence abuse में क्या आएगा? child neglect करेगा. ठीक है, when child neglected is giving care, supervision, affection and support needed for a child health and safety and well-being. यहाँ पे जब negligence abuse होगा तब यहाँ पे क्या है? बच्चे पे क्या क्या असर पड़ता है? उसको कैसे रखना है? सुपरविजन में रखना है, उसको अफेक्शन देना है, उसको सपोर्ट करना है. ठीक है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है. इसमें क्या क्या आ जाएगा? फिजिकल नेग्लेक्टेड, इमोशनल नेग्लेक्टेड, मेडिकल नेग्लेक्ट और एजुकेशनल नेग्लेक्ट. साइन ऑफ चाइल्ड नेग्लेक्टेड क्या क्या होता है? इनएप्रोप्रिएट साइज ऑफ ड्रेस, कुछ भी पहन लेंगे वो. पुअर बॉडी वेट हो जाएगा. डर्टी क्लोथ्स पहन लेंगे. हंग्री और स्टार्विंग टू फूड, बहुत ज़्यादा भूखे रहेंगे. पुअर हाइजीन मेंटेन करेंगे. बहुत ज़्यादा थके हुए रहेंगे. इनकम्प्लीट करेंगे होमवर्क और क्यूरेसी होगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है. Complication of child neglected is health problems such as skin infection, malnutrition, poor academic performance रहेगी, sleep disorder रहेगा, abstinence from school. ठीक है, ये सारी चीजें रहेगी. Sexual abuse include inappropriate sexual talk, contact abuse. ठीक है, देखो सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है? इट अकर्स व्हेन एन एडल्ट यूज अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल पर्पस और इन्वॉल्व अ चाइल्ड इन अ सेक्सुअल एक्ट. Sexual abuse include inappropriate sexual talk, contact abuse, making a child to view a sexual act or sex organ, oral sex, exfoliation और penetration और prostitution. देख, बच्चे सेक्सुअली अब्यूज होने के बाद है ना, बच्चा इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल टॉक करता है, बातें करता है, कॉन्टैक्ट सेक्स. फिर ये कॉन्टैक्ट अब्यूज मतलब किसी के थ्रू ऐसा हुआ, जैसे कि बड़े एल्डर हैं, जैसे फादर के ब्रदर हैं, जैसे चाचा वगैरह हैं, तो वो उसको अब्यूज कर सकते हैं. ठीक है, मेकिंग अ चाइल्ड टू व्यू सेक्सुअल एक्ट और सेक्स ऑर्गन. ये क्या करेंगे? बच्चे को गलत पिक्चरें दिखाना, गलत चीजें दिखाना, सेक्स ऑर्गन्स दिखाना, ये सारी चीजें बच्चे को अब्यूज कर सकती है. ओरल सेक्स करना, एक्सपोलिएशन करना, एक्सपो एक्सपोली
उनको एक्सप्लॉइटेशन करना, मतलब उनको बुरा करना, उनको बुरा बनाना। फिर आता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन उनके सामने मतलब जो है पेनिट्रेट करना, ऐसे सीमेन वगैरह रिलीज करना, ये सब। या फिर प्रोस्टिट्यूशन करना, उसके सामने प्रोस्टिट्यूट करना, मतलब उसको बताना, गलत गलत चीज़ों उनको बताना, तो इससे सेक्सुअली अब्यूज होता है। साइन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज वाले बच्चों को के साथ क्या कहता है? डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने बैठने में, और बहुत दिक्कत होगी, बॉवल प्रॉब्लम्स होंगे, ब्लीडिंग हो सकती है, पेन और स्वेलिंग रहेगा जेनिटल एरिया में, फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा उनको इन्फेक्शंस भी होंगे, ब्लडी गारमेंट्स होंगे उनके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकती है, सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकते हैं, डजेंट वांट टू चेंज द क्लोथ, कभी किसी के सामने चेंज नहीं करेंगे, पुअर सेल्फ इमेज, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन होंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, डैमेज और इंजरी ऑफ जेनिटल एरिया, सुसाइड और डेथ भी हो सकती है। अब इसमें मैनेजमेंट है चाइल्ड अब्यूज का। Management of child abuse is generally carried out from voluntary or non-governmental organizations. Some of the intervention are as follow: increase awareness regarding right of the children, provision for strict punishment to person abusing children, counseling service रहेगी, assistant in financial matters, education in school regarding rights of the children, law enforcement, legal assistance for abused, neglected, and juvenile delinquents. और the facilities are as follow, जैसे adoption, orphan homes, cracks, reformatory homes for juvenile delinquents, ये सब इसके मैनेजमेंट है। मतलब अवेयरनेस बताओ, बच्चों के राइट्स के बारे में फैलाओ, बच्चों के राइट्स क्या है, प्रोविजन क्या है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दो उस पर्सन को जिसने बच्चों को अब्यूज किया है, काउंसलिंग सर्विस होनी चाहिए, असिस्टेंट फाइनेंशियल मैटर्स उनके जो हुए हैं उनको संभालो, एजुकेशन इन स्कूल, अच्छे से उनको राइट्स ऑफ स्कूल्स में ये वगैरह उनको ये बताओ कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन क्या है। लॉ एनफोर्समेंट क्या होता है, लीगल असिस्टेंस फॉर अब्यूज्ड क्या होता है, नेग्लेक्टेड फॉर जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स क्या होता है, दी फैसिलिटेड आर एज फॉलो, क्या क्या फैसिलिटीज हैं उसके, जैसे अडॉप्शन कर सकते हैं, ऑर्फन होम्स में जा सकते हैं, क्रैक्स में, रिफॉर्मेटरीज में, होम्स में, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स में, ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिर आता है चाइल्ड लेबर। Child labor refers to the employment of children in any work that derives from children of their childhood, interferes with their ability to attain regular school, and that is mentally and physically, socially, or morally dangerous and harmful. Child labor may be due to poverty, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ मीनिंगफुल अल्टरनेटिव्स, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन वगैरह। ठीक है। चाइल्ड लेबर क्या है? जो वो होता है ना, बाल बाल मजदूरी नहीं करवाना है। बाल मजदूरी क्या होती है? चाइल्ड लेबर क्या है? एक एम्प्लॉयमेंट, चिल्ड्रन का जो बच्चों का जो बाल मजदूरी होती है वो नहीं कराना। ठीक है, ये सब चीजें आती है उसके अंदर। इसमें रेगुलर स्कूल, मेंटल और उनको क्या करना है, मेंटल और फिजिकली उनका रेगुलर स्कूल होता है। ठीक है, उनको मेंटली और फिजिकली और सोशली, मोरली डेंजरस और हार्मफुल चीजों से दूर रखा जाता है। ठीक है। चाइल्ड लेबर में बी ड्यू टू पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट।
चाइल्ड लेबर दो कारणों की वजह से होता है, पॉवर्टी की वजह से और या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से।
And the other one is, as per the Child Labor Act, child not permitted to work in any occupation except security-based work, school-based activities. Legislation across the world prohibit the child labor. Little children are often to seen sealing the street for working quietly domestic cause within the within the high wall of homes, hidden away from the eyes of the media and labor इंस्पेक्टर्स। ओके, जो चाइल्ड लेबर है वो किसी भी ऑक्यूपेशन को नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट द स्कूल, स्कूल का काम कर सकते हैं स्कूल में, या फिर जो वर्क एक्टिविटी जहाँ पे सिक्योरिटी रहे बच्चों की, वो कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को मीनिंगफुल अल्टरनेटिव्स ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, बच्चों को क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। कई जगह पे ऐसा होता है कि लोग है ना बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट नहीं करते, मतलब जब उनसे काम कराते हैं और जब भी उनका काम वगैरह हो जाता है तभी वो लोग उनको आ, ये करते हैं, छुपा लेते हैं, है ना, कोई देखने के लिए आता है तो। इसीलिए India is sadly at the home of largest number of children child labor in the world. The census found an increase. The number of child labor is 11.28 million in 1991 to 12.59 million in 2001. Poverty and the lack of social security is main cause of child labor. यहाँ पे categories क्या है child labor की? UNICEF has categorized child work into three categories: within the family, but outside the home; within the family, child engaged a domestic household task without play, and within a family but outside the home. एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लेबर, जैसे कि घर के अंदर हाउस होल्ड टास्क जैसे खाना बनाना, रोटी बनाना, ये करना वो करना, ये बच्चों से कराते हैं। और घर के बाहर खेती का काम, इसका काम, ये काम, ये सारी चीजें कराते हैं बच्चे। तो ये सब नहीं कराना है, ये भी चाइल्ड लेबर में आता है। आउटसाइड द फैमिली, कमर्शियल शॉप्स पे, रेस्टोरेंट पे प्रोस्टिट्यूशंस होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इससे इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि बाहर उनको किसी रेस्टोरेंट में, कमर्शियल शॉप है वहाँ पर, है ना, उनको ये करना पड़ता है, उनको काम कराते हैं या फिर काम उनसे लेते हैं, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। Causes of child labor. The main causes of child labor are as follows: poverty, unemployment, overpopulation, illiteracy और overburdened parents। देखो, चाइल्ड लेबर के कॉजेज क्या हैं? पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, काम ना मिलने की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ना पढ़ने की वजह से, और ओवरबर्ड, जब घर में माँ बाप के 5-7 बच्चे होते हैं तो उस कंडीशन में भी बच्चों को काम करना पड़ता है ना। ये चाइल्ड लेबर की पिक्चर है।
सो प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ चाइल्ड लेबर क्या है? The problem of child labor continues the pose of challenge before the nation. Government has been taking various proactive measures that tackle the problem of, however, considering the magnitude and extent of the problem and that essentially socio-economic problem excitably linked to poverty and literacy. It required concentrated effort from all section of society. So यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के अंदर। यहाँ पे फैक्ट्रीज में काम नहीं कराना। एट द एक्ट ऑफ 1948 में ये बताया था कि बच्चों को किसी भी तरह की फैक्ट्री, यहाँ पे कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम नहीं कराना और माइंस में भी बच्चों को काम नहीं कराना है 18 साल से कम। और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन जो है वो है प्रिवेंट करता है एम्प्लॉयज को ऑफ द चिल्ड्रन दैट 14 इयर्स लाइफ थ्रेटनिंग है। ये ऑक्यूपेशन आइडेंटिफिकेशन इनकी लिस्ट लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। फर्दर जुवेनाइल जस्टिस के अकॉर्डिंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट इज 2000 में बना था। ठीक है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ पनिशमेंट है, काफी ऑफेंसिव पनिशमेंट है अगर ऐसा करते हैं तो। सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स विच आर एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर आर एज फॉलो। क्या क्या है, कौन कौन सी प्रिवेंटिव एलिमिनेट प्रॉब्लम्स है जिनको हटाने की जरूरत है? आस्किंग चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड देयर राइट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। बच्चों को बताना है कि आपके लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम वर्क। अगर ये ऐसा मतलब उनको ये एजुकेशन के बारे में नहीं पता रहता तभी वो ये सब काम करते हैं ना। फिर स्टॉपिंग चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन डेंजरस प्लेस। बच्चों को रोकना है खतरनाक जगहों पे काम करने से। मोटिवेट चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल और बीइंग ट्रेन। बच्चों को स्कूल जाने के लिए मोटिवेट करना है और ट्रेंड होने के लिए कहना है। इंश्योर दैट वर्किंग चिल्ड्रन आर नॉट हर्ट बाय देयर एम्प्लॉयर्स। बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं वो उनके एम्प्लॉयर्स से हर्ट ना हो। ठीक है। रेज अवेयरनेस अबाउट द डेंजरस ऑफ चाइल्ड लेबर इन कम्युनिटी। बच्चों को बाल मजदूरी कराने से बचाना और रोकना है। तो ये आज हमने चाइल्ड लेबर खत्म किया है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। थैंक यू। नेक्स्ट हम दूसरा नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे।